हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं हिमालय। आज हम हिमालय की चौथी वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम हिमालय को यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ये हिमालय की आपकी लास्ट वीडियो यहां पर होने वाली है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम हिमालय को यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक का नाम हिमालय था। हिमालय हमारा चल रहा था। हिमालय में हमने पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी वीडियो को अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिया था और हमने 3 हिमालयों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय। आज हम शिवालिक हिमालय के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। मैंने कहा कि टॉपिक का नाम हिमालय है और हिमालय में हम शिवालिक हिमालय को यहां पर देखने वाले हैं। शिवालिक हिमालय को हम बोलते बाह्य हिमालय। ठीक, मैंने कहा शिवालिक हिमालय क्या है, तो आप कहोगे कि वह हिमालय जो सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में आता हो। मैंने कहा वह हिमालय या आपका शिवालिक हिमालय कहां पर है, तो आप कहोगे वह हिमालय जो आपका सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में आता हो, उसे हम शिवालिक हिमालय का नाम देते हैं। ठीक, मैंने कहा कि शिवालिक हिमालय में जो है वो कितनी आपकी बर्फ मिलती है, तो शिवालिक हिमालय में जो बर्फ का क्षेत्र है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय की अपेक्षा कम है। महान हिमालय और मध्य हिमालय बर्फ से ज्यादा है। ठीक, अपन ने कहा शिवालिक हिमालय में यहां पर सर्दियों में ही आपको बर्फ यहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा गर्मियों में यहां पर बर्फ देखने को नहीं मिलती है। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। ठीक, अपन ने कहा कि शिवालिक हिमालय किन 2 हिमालयों के नीचे आता है, तो आप कहोगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के नीचे आता है आपका शिवालिक हिमालय जो दक्षिणी वाले हिस्से में स्थित है। ठीक, अब हम यहां पर शिवालिक हिमालय को बनाने वाले हैं कि शिवालिक हिमालय कहां पर आता है। देखिए आप शिवालिक हिमालय, आज हम शिवालिक हिमालय की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है वो किसका है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है। अगर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आपका आता है वो ट्रांस हिमालय आता है। सबसे उत्तरी वाले हिस्से में आपका ट्रांस हिमालय आता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने कहा यहां से यहां तक आपका कौन सा हिमालय आता है, देखते जाओ यहां पर, तो आप कहोगे यहां पर हमारा आता है महान हिमालय, जिसे हम बोलते हैं वृहद हिमालय या वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये इसी के नाम है पूरे। और अगर मैं नीचे की साइड में आऊं, मैंने कहा यहां पर आपका कौन सा हिमालय आता है, तो आप कहोगे यहां पर आपका आता है मध्य हिमालय। यहां पर आपका कौन सा हिमालय आता है, तो इसे बोलते हैं अपन मध्य हिमालय ऐसा, या फिर इसे अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा लघु हिमालय। इसी को अपन बोलते हैं मध्य हिमालय, इसी को अपन बोलते हैं लघु हिमालय। अब आओ सबसे नीचे वाले हिस्से में। अपन सबसे नीचे वाले हिस्से में आएंगे। यहां पर मैंने कहा कि सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में यहां पर आपका कौन सा हिमालय मिलता है, तो आप कहोगे सर यहीं पर है अपना शिवालिक हिमालय। ठीक, मैंने आपसे कहा कि शिवालिक हिमालय कहां पर है, तो आप कहोगे सर देखो ये ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी वाले हिस्से में, उससे नीचे आए तो आपको मिलेगा महान हिमालय, और उससे नीचे आएंगे तो अपन को मिलेगा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलता है शिवालिक हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय? आप कहोगे सर शिवालिक हिमालय, जो सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में सबसे नीचे आता है।
ठीक, तो अपन ने कहा यहाँ पर वनस्पति बहुत सारी मिलेंगी, घास के मैदान भी आपको बहुत सारे मिलेंगे अच्छे अच्छे। यहाँ पर बर्फ की मात्रा कम होती है इन दोनों की अपेक्षा। यहाँ पर सर्दियों में बर्फ की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, इसके अलावा गर्मियों में आपको यहाँ पर बर्फ की मात्रा देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि शिवालिक हिमालय में क्या क्या विशेषताएं हैं, शिवालिक हिमालय में क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम घाटियां देखेंगे यहां पर कि कौन कौन सी घाटियां यहां पर आती हैं। मैंने आपको घाटियां कौन कौन सी बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय में आप जाओगे तो बहुत सारी आपकी घाटियां मिलती हैं। मैंने आपसे कहा था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय में आप जाओगे तो वहां पर बहुत प्रकार की आपको घाटियां देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं पहली घाटी कौन सी आती है, तो आप कहोगे सर पहली आपकी कश्मीर घाटी आती है कि नहीं, जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आती है। मैंने कहा दूसरी घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। कौन सी घाटी है, तो आप कहोगे कि दूसरी घाटी आपकी आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में आती है। मैंने कहा तीसरी घाटी कौन सी आती है, तो आप कहोगे यहां पर नेपाल में आती है, जिसका नाम है काठमांडू घाटी। ठीक, अगली की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में आती है आपकी चुम्बी घाटी। ठीक, पूछते हैं कि चुम्बी घाटी कहां पर है, सिक्किम में है, किंतु हिमालयों के बीच में आती है, तो आप कहोगे महान हिमालय और आपका एक है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं, उनके बीच में आती है आपकी चुम्बी घाटी, जो हमने कल की वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली थी। आज हम शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहां पर घाटियां देखने वाले हैं। दो घाटियां हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है वो किस क्षेत्र में ज्यादा होगी, तो आप कहोगे सर पश्चिमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसकी चौड़ाई होगी। मैंने आपसे हिमालय के बारे में क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था हिमालय की अगर बात करोगे आप, तो हिमालय की अगर तुम बात करोगे तो ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है, और पूर्वी वाले हिस्से में जैसे जैसे ये पूर्वी वाले हिस्से में प्रवेश करता है तो इसकी चौड़ाई यहां पर कम हो जाती है। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा है शिवालिक हिमालय, ये कौन सा आपका आता है मध्य हिमालय। मैंने आपसे कहा शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, लेकिन उन्हें हम घाटियों के नाम से नहीं जानते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया था महान हिमालय और मध्य हिमालय में घाटियां हैं, उन्हें हम घाटियों के नाम से जानते हैं, लेकिन यहां पर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में कुछ घाटियां हैं उत्तराखंड में जो घाटियों के नाम से नहीं जानी जाती हैं। देखो किसके नाम से जानते हैं इसे अपन, इस शिवालिक हिमालय को हम यहां पर लिखने वाले हैं थोड़ा। शिवालिक, ठीक। मैंने आपसे कहा उत्तराखंड में यहां पर देखो, मैंने आपसे कहा कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, आप कहोगे सर ये अपना मध्य हिमालय है। ठीक, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में पहली घाटी को अपन बोलते हैं दून, और मैंने कहा कि ये आपकी हो गई पहली घाटी, और यहां पर आपकी दूसरी घाटी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसे बोलते हैं अपन द्वार। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दून और द्वार क्या है, तो आप कहोगे ये घाटियों के नाम हैं। ठीक, लेकिन हम इन्हें घाटियों के नाम से नहीं जानते हैं, इन्हें हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा दून से आपका क्या बनता है, आप कहोगे सर देहरादून बनता है। द्वार से क्या बनता है, तो आप कहोगे सर हरिद्वार बनता है। ये दोनों जगह बहुत ही अच्छी हैं घूमने को। अगर आप जाओ घूमने के लिए तो हरिद्वार जाते हैं, नहीं जाते हैं बहुत सारे लोग, देहरादून भी जाते हैं। तो मैंने कहा कि देहरादून और हरिद्वार क्या है, तो ये घाटियों के नाम मिलते हैं आपके किन हिमालयों के बीच में मिलते हैं, तो आप कहोगे सर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में दो घाटियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन सी है, देहरादून घाटी और एक मिलती है आपकी हरिद्वार घाटी। इन्हें अपन दून और द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं इस वाले क्षेत्र में, तो आपने कहा सर ये पूर्वी वाला हिस्सा है, ये आपका जो है वो कौन सा है, आप कहोगे सर पूर्वी वाला हिस्सा है। और यहां पर एक राज्य मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर आपका राज्य जिसको बोलते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आपने कहा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी आपकी पहाड़ी आती हैं। मैंने आपको जब पहाड़ी बताई थी, जब मैंने आपको पहाड़ी पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी पहाड़ी आपको मिलती है।
पहली पहाड़ी आपकी कौन सी आप कहोगे? दाफला। दूसरी पहाड़ी कौन सी आप कहोगे? मीरी। तीसरी पहाड़ी कौन सी मिलती है आप कहोगे सर? मिसमी। अगली पहाड़ी कौन सी मिलती है तो सर आप कहोगे अबोर। अगर मैं इन 4 पहाड़ियों की बात करता हूं तो मैंने कहा ये चारों जो पहाड़ियां आती हैं वो किस राज्य में आती हैं, तो आप कहोगे सर ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। कहां पर आती हैं तो आप कहोगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में आती हैं आपकी चारों पहाड़ियां, दाफला, मीरी, मिसमी, अबोर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य का नाम पूछा जाता है, किस राज्य में? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। अगर मैं हिमालय की बात करता हूं कि मैंने कहा ये जो चारों पहाड़ियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आप बताओगे सर ये चारों जो पहाड़ियां हैं वो आपकी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मैंने आपसे कहा कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे कि दाफला है, मीरी है, मिसमी है, अबोर है। ये जो चारों पहाड़ियां हैं वो आपकी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। चारों पहाड़ियों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, दाफला, मीरी, मिसमी, अबोर। किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आप कहोगे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है, जो सबसे दक्षिणी वाले भाग में है। मैंने आपसे कहा कि 2 घास के मैदान नहीं, 2 आपके क्या मिलते हैं, आप कहोगे कि 2 घाटियां मिलती हैं। घास के मैदान तो वहां पर बहुत सारे हैं, ठीक, बहुत सारी नई नई घासें वहां पर उगती हैं, लेकिन 2 घाटियां इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। कहां पर जानते हैं, आप कहोगे सर ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में जानते हैं, उत्तराखंड में जानते हैं। चाहे आप पश्चिमी वाले क्षेत्र की बात करो तो पश्चिमी वाले क्षेत्र में हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं, या फिर हम उत्तराखंड बोल सकते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा दून से आपका देहरादून बनता है, द्वार से आपका हरिद्वार बनता है, और दोनों जी घाटियां जो आती हैं वो किन हिमालयों के बीच में आती है तो पूछी जाती है, तो आप कहोगे सर ये मध्यमाला और शिवालिक हिमालय के बीच में आती है। चलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं ट्रांस हिमालय ये आपका है, ये आपका कौन सा है? महान हिमालय। अगर मैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की बात करता हूं तो मैंने कहा ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है आपका सचर जोन। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं सचर जोन क्या है तो आप कहोगे सर ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय दोनों को अलग करने वाला जोन है। ठीक, अगर मैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को दोनों को अलग करता हूं तो किसके द्वारा करेंगे, तो आप कहोगे सचर जोन द्वारा अलग करते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय आपका और महान हिमालय दोनों किससे अलग होते हैं, अलग दोनों किससे होते हैं, तो आप कहोगे सचर जोन से ये अलग होते हैं। ठीक, ये पहाड़ी जैसा इलाका है, मैंने आपसे कहा कि सचर जोन से ये अलग होते हैं। अपन ने कहा कौन सा, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ये आपके दोनों। अगर मैं आपसे कहूं कि महान हिमालय और मध्य हिमालय किससे अलग होते हैं, तो आप कहोगे बहुत सारी घाटियां हैं जिनसे अलग होती है ये। ठीक, घाटियों से अलग होते हैं। और इसी प्रकार मैंने कहा देखो आपकी यहाँ पर कुल्लू कांगड़ा घाटी मिलती है, ऐसे कश्मीर घाटी मिलती है आपकी, ऐसे काठमांडू घाटी मिलती है, चुंबी घाटी मिलती है। तो इनके द्वारा जो अलग होता है वो कौन सा होता है, आप कहोगे महान हिमालय और मध्य हिमालय। और मैंने कहा कि दून और द्वार, मैंने कहा देहरादून और हरिद्वार घाटियों के द्वारा अलग जो होता है वो मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है आपका सचर जोन वाला बनता है। पूछते हैं बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किससे अलग होता है। ठीक, तो मैंने कहा किससे अलग होकर बना है, तो आप कहोगे सचर जोन से अलग होता है ये। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखनी थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहीं से आपके प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं परीक्षा में। शिवालिक हिमालय जो आपका था वो इतना ही था कि आपको 4 पहाड़ियां पढ़नी थी यहाँ पर, और आपको 2 यहाँ पर घाटियों के नाम पढ़ने थे, और क्या क्या इसकी विशेषता है वो देख लिया हमने। इस कहां पर है, आप कहोगे दक्षिणी वाले हिस्से में। ठीक, सबसे दक्षिण में आता है, वर्ष की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत सारे यहाँ पर घास के मैदान आपको मिलते हैं। यहाँ पर सर्दियों में ही यहाँ पर बर्फ देखने को मिलती है, इसके अलावा यहाँ पर बर्फ नहीं होती है गर्मियों में। चलो, और मैंने आपसे कहा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो है वो आपके किससे अलग होते हैं, तो आप कहोगे सर ट्रांस हिमालय और आपका कौन सा है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो अलग होते हैं वो आपकी सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ये
जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आप कहोगे सर सचर जोन द्वारा अलग होते हैं आपके महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। चलो अब देखो, अब मैं आपसे कहूं कि हिमालय का प्रादेशिक, अगला पॉइंट है आपका हिमालय का, पूरा लिख देते हैं अपन इसको, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हेडिंग आपको डालनी है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक का मतलब होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के यहां पर आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। ठीक, जो नदियों के किनारे आपके हिमालय बसे हुए हैं, जो नदियों के बीच में आपके हिमालय हैं, उन हिमालयों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, आप कहोगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ एक ऐसा देश है जहां पर आपके थोड़े जो हिमालय हैं वो अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक, उसे अपन क्या बोलते हैं, आप कहोगे प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं, जो अनेक प्रदेशों में आते हैं आपके। ठीक, और मैंने कहा एक देश में भी आपका एक हिमालय आता है, उसे अपन उस देश के नाम से जानते हैं। देखते जाओ यहां पर कौन कौन से आपके हिमालय आते हैं। चलो, मैंने आपसे कहा कि हेडिंग का नाम क्या है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, मतलब प्रादेशिक विभाजन मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिमालय यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, नदियों के किनारे, नदियों के बीच में कुछ हिमालय हैं जो इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तो आप कहोगे सर ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा, आप कहोगे सर पंजाब वाला हिस्सा है। यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हरियाणा वाला हिस्सा है, ये आपका उत्तराखंड वाला हिस्सा है। ये नेपाल देश आता है और यहां पर आपका जो देश आता है उसे राज्य आता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, असम। और यहां पर आपका देश आता है, इसे क्या बोलते हैं, आप कहोगे भूटान। और यहां पर अपना कौन सा आता है, आप कहोगे सर नेपाल। ये दो देश हैं आपके, नेपाल और भूटान। यहां पर राज्य आपका असम है। यहां पर आपका कौन सा राज्य, आप कहोगे सर पंजाब वाला क्षेत्र है। यहां पर कौन सा है, आप कहोगे सर उत्तराखंड वाला हिस्सा है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है, तो आप कहोगे कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो आप कहोगे सर 4 भागों में बांटा है। पहला कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर कुमायूं हिमालय। तीसरा कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। चौथा कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर चौथा आपका आता है असम हिमालय। ये जो 4 प्रकार हैं वो कौन से प्रकार हैं, आप कहोगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ये। ठीक, हिमालय का कौन सा विभाजन है, तो आप कहोगे प्रादेशिक विभाजन है। अलग अलग राज्यों में यहां पर आपको अलग अलग हिमालय यहां पर देखने को मिलेंगे। मैंने कहा पंजाब वाला क्षेत्र कहां पर है, तो आप कहोगे पंजाब। और ये इस क्षेत्र में आपका कौन सा हिमालय आएगा, आप कहोगे पंजाब हिमालय आएगा। मैंने कहा पहला पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। यहां पर देखते जाओ, आप ध्यान से देखते जाना, एक एक पॉइंट आपके लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, तो यहां पर अपन एक हिमालय का नाम लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा सर पंजाब हिमालय।
कौन सा हिमालय है? ये आपका है पंजाब हिमालय। ठीक, अगर मैं यहां पर आऊं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इसे बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय। मैंने आपसे कहा था कुमायूं हिमालय जो आता है वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आता है, और मैंने आपसे कहा था कि कुमायूं की पहाड़ियां कहां पर है। मैंने आपसे कहा था कुमायूं की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर आती हैं? तो आप कहोगे कुमायूं पर्वत श्रेणी हो या फिर पहाड़ी हो, ये आपकी जो आती है वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आती है। तो मैंने आपसे कहा कि कुमायूं हिमालय आपका कहां पर आएगा? आप कहोगे सर उत्तराखंड वाले हिस्से में आएगा। और मैं अगर इस साइड में जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा नेपाल का है, और यहां पर आपका कौन सा हिमालय आता है? तो आप कहोगे सर नेपाल हिमालय। तो ये अपना कौन सा हिमालय हो गया? तो यहां पर अपना हो गया हिमालय कौन सा? नेपाल हिमालय। चलो, ये आपका नेपाल हिमालय हो गया, मतलब नेपाल वाले क्षेत्र में है। अब मैं असम की बात करता हूं, तो मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका असम है, और असम में आपका कौन सा हिमालय आता है? तो आप कहोगे सर असम में आपका असम हिमालय आएगा। यहां पर कौन सा हिमालय आता है? तो आप कहोगे सर असम हिमालय। ठीक, तो ये आपके 4 हिमालय हैं प्रादेशिक के आधार पर। चलो, ये अपना कौन सा हिमालय हो गया? तो आप कहोगे सर ये आपका असम वाला क्षेत्र हो गया, असम हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। और यहां पर मैंने आपको 4 इंपोर्टेंट पार्ट भी बताए हैं कि कौन कौन से हिमालय आपके आते हैं। तो आपने कहा सर पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय। यहां पर कौन सा आप कहोगे सर पंजाब हिमालय। चलो, ये आपके 4 हिमालय थे जो किसके आधार पर थे? तो आपने कहा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक के आधार पर आपके ये 4 हिमालय मिलते हैं जो इंपोर्टेंट है। पंजाब आपका कहां पर आता है? तो आप कहोगे सर पंजाब वाले क्षेत्र में आएगा। कुमायूं आपका कहां पर आएगा? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आएगा। नेपाल कहां पर आएगा? आप कहोगे सर नेपाल वाले क्षेत्र में आएगा। असम हिमालय कहां पर आएगा? तो ये असम वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक, मैंने कहा किस प्रकार से है वो देखो आप। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था यहां से एक नदी निकलती है आपकी मानसरोवर झील से। उस नदी का नाम क्या है? तो आप कहोगे इस नदी को बोलते हैं हम सिंधु नदी। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि सिंधु नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? तो आपने कहा था मानसरोवर झील से निकलती है। चीन और भारत और पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई सीधी अरब सागर में ये गिर जाती है। नदी का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर ये सिंधु नदी है आपकी। चलो, अपन ने कहा ठीक है भैया, सिंधु नदी आपकी हो गई। यहां पर आपकी यहां पर कौन सी नदी हो गई? तो आप कहोगे सर सिंधु नदी यहां पर अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम यहां पर दूसरी नदी की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। वो नदी कौन सी है वो देखो आप। यहीं पर लिख दे रहे अपन इसको पंजाब। चलो ठीक, ये आपका हो गया पंजाब वाला क्षेत्र। अब ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि पहली नदी आपकी कौन सी, आप कहोगे सिंधु नदी। और अब मैं यहां पर बात करता हूं, मैंने कहा दूसरी नदी आपकी कौन सी निकलती है यहां से, तो आप कहोगे सर ये आपकी दूसरी नदी है सतलज। कौन सी? तो आप कहोगे सर सतलज नदी। मैंने कहा था कि सतलज नदी जो निकलती है वो कहां से? राकसताल से निकलती है। चीन में आपका एक राकसताल है जो कहां से निकलती है? तो आपने कहा कि राकसताल से निकलती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में प्रवेश करती हुई ये किस नदी में मिल जाती है? तो आपको पता है कि ये जो सतलज नदी है वो आपकी, सतलज नदी जो है वो आपकी 3 देशों से यहां से निकलती है। ठीक, कितने देशों से? तो आप कहोगे सर 3 देशों से निकलती है। और ये
किस में मिल जाती है, तो आप कहोगे सर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब में, चलो ये चेनाब में मिल गई। मैंने आपसे कहा कि ये आपकी सिंधु हो गई, ये सतलज हो गई। अगर आप नेपाल वाले क्षेत्र में आओगे तो यहां पर एक नदी निकलती है, इसे बोलते हैं अपन काली नदी। काली नदी का दूसरा नाम है शारदा नदी भी बोलते हैं इसे अपन। यहां पर कौन सी नदी हो गई, तो आप कहोगे सर यहां पर आपकी हो गई काली नदी। ठीक, मैंने आपसे कहा सिंधु हो गई, सतलज हो गई, काली। और आपको पता है यहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि सर यहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आप क्या नाम बताते हो, तो उसे बोलते हो आप तिस्ता। पढ़ा था ना तिस्ता नदी। ये आपकी कौन सी हो गई, आप कहोगे सर तिस्ता नदी हो गई। और मैंने आपसे कहा है कि यहां से एक और नदी आपकी निकलती है, यहां से आपकी एक नदी निकलती है। ठीक, यहां से आपकी एक नदी निकलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां पर अपन इसे कहां पर, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में अपन इस नदी को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर दिहांग। किस नदी के नाम से जानते, तो आप कहोगे सर दिहांग के नाम से। चलो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पर पहली आपकी सिंधु नदी निकलती है, फिर दूसरी आपकी सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। अब देखो यहां पर क्या फैक्ट बनती है आपकी। मैंने आपसे कहा पंजाब हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो आप कहोगे कि पंजाब हिमालय जो सर मिलता है आपका वो दो नदियों के बीच में मिलता है। दो नदियों के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। कौन कौन सी नदी, आप कहोगे सिंधु नदी और सतलज। ये सिंधु और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय आता है। ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में मिलता है आपका, तो आप कहोगे सर सिंधु और सतलज नदी के बीच में आपका एक हिमालय है जिसको बोलते हैं अपन पंजाब हिमालय। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। पूछा जाता है बार बार पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, आप कहोगे सिंधु और सतलज। ठीक, पहला हिमालय आपका कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं दूसरा हिमालय है, तो आप कहोगे सर दूसरा आपका कुमायूं हिमालय है। और मैंने कहा किन दो नदियों के बीच में है, तो आप कहोगे सर ये तो आपकी सतलज है और ये आपकी काली नदी है। तो सतलज और काली नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय आता है, तो आपका आता है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय आता है, तो आप कहोगे सर कुमायूं हिमालय जो आता है आपका वो सतलज और काली नदी के बीच में आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि कुमायूं जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय है वो आपका किन दो नदियों के बीच में आता है, तो आप कहोगे सतलज और काली नदी के बीच में आता है। सतलज और काली नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय आता है, तो आप कहोगे सर ये आपका कुमायूं हिमालय आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये कौन सी, आप कहोगे काली, और ये कौन सी आप कहोगे सर तिस्ता। अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो मैंने कहा दोनों के बीच में आपका कौन सा हिमालय आता है, आप कहोगे सर नेपाल हिमालय। ठीक, मैंने कहा ये आपकी काली नदी है, ये आपकी तिस्ता नदी है। काली और तिस्ता के बीच में आपका कौन सा हिमालय आएगा, तो आप कहोगे सर नेपाल हिमालय आता है। ये पूछा जाता है बार बार कि नेपाल हिमालय आपका कहां पर आता है, तो आप कहोगे सर दो नदियों के बीच में आता है। नेपाल में तो आता ही है। मैंने कहा दो नदियों के बीच में आता है, दो नदियों का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर काली नदी और तिस्ता नदी। काली और तिस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय आता है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, मैंने आपसे कहा काली और तिस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय आता है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा ये आपका असम आता है। और मैंने आपसे कहा कि यहां पर कौन सी नदी, आप कहोगे दिहांग नदी। और मैंने कहा यहां पर आपकी कौन सी नदी है, तो आप कहोगे सर तिस्ता। और मैंने आपसे कहा कि तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका कौन सा हिमालय आता है, तो आप कहोगे सर असम हिमालय आता है। असम हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो आपका सबसे पूर्वी वाले हिस्से में आता है और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है।
ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि ये चारों हिमालय में पूर्वी वाले भाग में कौन सा हिमालय है, तो आप कहोगे असम हिमालय है। मैंने कहा पश्चिमी वाले हिस्से में कौन सा हिमालय है, आप कहोगे पंजाब हिमालय है। मैंने आपसे कहा पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में, आप कहोगे सिंधु सतलज। मैंने कहा कहां पर आता है, तो आप कहोगे पंजाब वाले क्षेत्र में आता है। मैंने आपसे कहा कि कुमायूं हिमालय, तो आप कहोगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आता है, सतलज और काली नदी के बीच में आता है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं नेपाल हिमालय, तो आप कहोगे कि काली और तिस्ता के बीच में आता है, काली और तिस्ता के बीच में आता है। मैंने कहा नेपाल में आता है। अगर मैं आपसे कहूं असम हिमालय, असम वाले क्षेत्र में आता है। मैंने कहा तिस्ता और दियांग के बीच में आता है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपसे देखो, राज्य भी पूछ सकते हैं और नदियां भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन नदी के बीच में आता है। और मैंने आपसे कहा पूर्वी वाले हिस्से में कौन सा आता है, असम हिमालय आता है। पश्चिमी वाले हिस्से में कौन सा आता है, आप कहोगे सर पंजाब हिमालय आता है। अब मैंने आपसे पूछा कि कुमायूं हिमालय किन दो हिमालयों के बीच में है। कुमायूं हिमालय किन दो हिमालयों के बीच में, आप कहोगे सर पंजाब और नेपाल हिमालय के बीच में आपका कुमायूं हिमालय मिलता है। ठीक, मैंने कहा पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय के बीच में आपका कुमायूं हिमालय मिलता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा नेपाल हिमालय किन दो हिमालयों के बीच में, आप कहोगे सर कुमायूं हिमालय और असम हिमालय के बीच में आपका नेपाल हिमालय मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं वो। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा सबसे पूर्वी वाले हिस्से में कौन सा हिमालय आता है, तो आप कहोगे असम हिमालय आता है। मैंने कहा सबसे पश्चिमी वाले हिस्से में आपका पंजाब हिमालय आता है। कुमायूं हिमालय पंजाब और नेपाल के बीच में आता है। नेपाल हिमालय कुमायूं और असम के बीच में आता है। इतने से फैक्ट आपके यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो, इनकी लंबाइयां पूछी जाती हैं कि किस हिमालय की लंबाई कितनी है। देखते जाओ, अगला पॉइंट आपकी लंबाइयां यहां पर बनती हैं। अगर मैं पंजाब हिमालय की बात करूं, तो मैंने कहा सिंधु से मैं सतलज तक जाऊंगा तो मुझे एक पंजाब हिमालय मिलता है। और मैंने कहा इसकी अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आप कहोगे सर 560 किलोमीटर। कितनी है, आप कहोगे 560 किलोमीटर आपकी किस हिमालय की लंबाई है, तो आप कहोगे पंजाब हिमालय की। सिंधु से आप सतलज तक आओगे तो आपको पंजाब हिमालय मिलेगा और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो 560 किलोमीटर होगी। ठीक, लंबाई पूछी जाती है पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, आप कहोगे 560 किलोमीटर है। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये कौन सा है, आप कहोगे सर कुमायूं हिमालय है। और मैंने आपसे कहा कुमायूं हिमालय की यहां पर आपको लंबाई कितनी मिलेगी, तो आप कहोगे 320। तो आप कहोगे 320 किलोमीटर आपकी किस हिमालय की है, तो आप कहोगे सर 320 आपकी मिलती है कुमायूं हिमालय की। और मैंने कहा पंजाब हिमालय की, आप कहोगे सर 560। ये आपके दो हिमालय कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर मैं नेपाल हिमालय की बात करता हूं तो मैंने कहा नेपाल हिमालय की आपकी टोटल लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 800 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा कि 800 किलोमीटर जो लंबाई है वो किस हिमालय की है, तो आप कहोगे सर नेपाल हिमालय की। ठीक, मैंने आपसे कहा नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, आप कहोगे 800 किलोमीटर है। चलो अगले की अगर मैं बात करूं तो मैं असम वाले क्षेत्र में आता हूं तो मैंने कहा असम हिमालय मिलता है। मैंने कहा अगर मैं तिस्ता और दियांग तक जाऊंगा तो मुझे असम हिमालय मिलता है। उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहोगे कि इसकी जो लंबाई मिलती है वो मिलती है आपको 720। कितनी मिलती है, तो आप कहोगे 720 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा कि असम हिमालय की आपकी लंबाई टोटल कितनी है, तो आप कहोगे सर असम हिमालय की जो आपकी लंबाई है वो है आपकी 720 किलोमीटर। ठीक, ये हिमालयों की लंबाई है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछी भी गई है और आने वाली परीक्षाओं में निश्चित यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि यह आपके 4 हिमालय यहां पर कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा आप कहोगे, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। सिंधु से सतलज तक आओगे तो ये कितना 560 किलोमीटर आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहां पर 560 किलोमीटर नाव से आना पड़ेगा। नाव से आओ ना, क्या है, अच्छा नाव से, नदी होगी तभी तो, नदी है ना अपने पास, देखो सिंधु और सतलज, नाव से आ जाओ, घूम के आ जाओ, जैसे आपको आना है आ जाओ। ठीक,
चलो मैंने आपसे कहा सिंधु से सतलज आओगे आप 560 किलोमीटर, पंजाब हिमालय की लंबाई मिलेगी। मैंने कहा सतलज से काली तक आओगे आप, काली नदी तक आओ तो कुमायूं हिमालय मिलेगी और लंबाई कितनी 320 किलोमीटर मिलेगी। मैंने कहा काली से आप तिस्ता आओगे, नेपाल हिमालय मिलेगा, लंबाई आपको 800 किलोमीटर मिलेगी। मैंने कहा तिस्ता से दियांग तक आओगे, असम हिमालय मिलेगा, लंबाई कितनी आपने कहा कि 720 किलोमीटर मिलेगी। ठीक, सबसे पूर्वी वाले हिस्से में कौन सा हिमालय आता है? आप कहोगे सर असम हिमालय। पश्चिमी वाले हिस्से में कौन सा आता है? तो आप कहोगे सर पश्चिमी वाले हिस्से में आपका आता है पंजाब हिमालय। ठीक, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब यहां पर देखो और क्या बनने वाले हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सो आपने बता दिया 4 प्रकार से होती है। मैं आपसे कहूं कि इनमें से सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? प्रादेशिक विभाजन में हिमालय की लंबाई सबसे अधिक किस हिमालय की है? तो आप कहोगे सर नेपाल हिमालय की। अगर मैं नेपाल हिमालय की बात करूं तो देखो इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि इनमें 4 हिमालयों में सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो आप कहोगे सर नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय कितना है? आप कहोगे सर 800 किलोमीटर का है। ठीक, अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा हिमालय कौन सा है तो आप क्या बताओगे? मैं आपको बताऊंगा कि सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? आप कहोगे 320 किलोमीटर। ठीक, 320 किलोमीटर यहां पर किसकी लंबाई है? तो आप कहोगे सर यहां पर आपकी 320 किलोमीटर मिलती है। यहां पर किसकी? तो आप